जुड़िए लाइफ चेंजिंग स्किल के पार्ट 28 से। तो चलिए आज के 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों ही कॉन्सेप्ट को जो है बेहतर तरीके से बताएंगे हम। पहला है 2 लोगों से सावधान रहें। तो वो 2 लोग कौन हैं जिनसे हमें सावधान रहना है? पहला, आप उनसे सावधान रहिए जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आप उनसे सतर्क रहिए, उनसे सावधान रहिए जो हमेशा खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग, अगर आपको मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, आप भले ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाले को आपको नीचा दिखाना है तो वो जो है उस काम में जो क्या करेगा, कमियां ढूंढेगा। तो आप जो है ऐसे लोगों से बचिए। अगर वो लोग आपके काम में कमियां निकाल रहे हैं तो आप उनसे बहस मत करिए, चुपचाप उनकी बातों को सुनिए और अनदेखा कर दीजिए। और ऐसा जब करेंगे आप तो वो खुद ब खुद आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है उससे उलझेंगे नहीं। जब उलझेंगे नहीं तब आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो जो है आपको नीचा दिखा नहीं पाएगा। तो नीचा दिखाने के लिए यदि आपको अगर कोई जो है उलझाना चाहे तो आप उलझिए नहीं। आप अगर सामने वाला ये दिखावा कर रहा है वो जो है बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो जो है आपसे जो है ऊंचा ज्ञान है, वो जो है आपसे ज़्यादा जानता है, तो जानने दीजिए ना, उसको जानने दीजिए। आप उससे बहस ही ना करिए, क्योंकि अगर आप बहस करेंगे तो आप जो है उससे ज़्यादा दुर्बुद्धिहीन माने जाएंगे और आप जो है उससे ज़्यादा नीच माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको सामने वाला नीचा दिखा रहा है तो आपको जो है उस पर एक्शन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर एक्शन लेंगे तो आप उससे बड़े मूर्ख कहलाएंगे। तो ये मूर्खता कभी नहीं करना। इन सब तत्वों से जितना ज़्यादा आप बचेंगे उतना ज़्यादा आप बढ़िया जीवन जी पाएंगे। तो ध्यान में रखिए कि इनसे हमेशा सावधान रहें। इनको जो है अपने पास आने न दे, इनसे ज़्यादा लगाव न रखें। ऐसे लोगों से अगर आप लगाव रखेंगे तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो है आपको परेशानियां लाते रहेंगे, आपको परेशानी में डालते रहेंगे, आपको हर जगह डाउटफुल रखेंगे, हमेशा कन्फ्यूजन जो है आपके दिमाग में रखेंगे। तो इसलिए जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उनसे आप बिल्कुल कोई मतलब ना रखिए। आप हमेशा सतर्क रहें और जो ये समझें कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, आपसे बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के हैं, तो उनको समझने दीजिए आप जो हैं आप हैं। क्योंकि सम्मान उसी को मिलता है जिसके अंदर सम्मान देने की क्षमता होती है। सम्मान अगर आप सामने वाले को देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। यदि आप सामने वाले को सम्मान नहीं दे सकते तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा जो है ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जब ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे तो आप जो है ज्ञानहीन नहीं, आप जो है ज्ञानी कहलाएंगे, ज्ञानवादी आप कहलाएंगे। आपके अंदर ज्ञान का भंडार हो या ना हो, लेकिन अगर आप कोई काम सूझबूझ से करते हैं तो आप ज्ञान की श्रेणी में आएंगे। आप जो है माने जाएंगे कि आपके अंदर ज्ञान है। क्योंकि बहस वही करता है, लोगों से वही उलझता है जिसके अंदर जो है अनसेंस होता है, जो दिमाग से कमज़ोर होता है, जो बिना सोचे विचारे जो है कोई काम करता है, वो जो है बहस के चक्कर में पड़ करके अपने आप को जो है परेशानी में डाल देता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। आप जो है कभी भी जो है अगर आपको कोई उलझाना चाहता है तो आप ना उलझिए, क्योंकि उलझाने वाले आपको बहुत मिलेंगे और आप जो है अगर नहीं उलझेंगे तो चाहे जितना कोई प्रयास कर ले आपको उलझा नहीं सकता है। चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो दूसरा तरीका है लाइफ चेंजिंग स्किल का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दूसरा तरीका हमने क्या लिया है। दूसरा है 2 लोगों से हमेशा बचो। तो वे कौन 2 लोग हैं जिनसे हमें हमेशा बच करके रहना है, उनसे हमेशा सतर्क रहना है। यदि कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है तो उससे आप बच के रहिए, और दूसरा है जो बिल्कुल बुद्धिहीन है उससे आप बच के रहिए।
क्योंकि अगर जो बुद्धिहीन है तो वो आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, आपको जो है हमेशा जो है ठेस पहुंचाएगा और आपको जो है नई नई परेशानियों में डालता रहेगा। तो ऐसी परेशानी में पड़ने से अच्छा है कि ऐसे लोगों से आप जो है किनारा काट के रहिए, ऐसे लोगों से जो है बिल्कुल न जुड़िए, क्योंकि ऐसे लोगों से अगर आप लगाव रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, तो ये हमेशा आपको जो है परेशानी में डाल करके रखेंगे। तो ऐसे लोगों से ध्यान रखिए कि हमेशा जो है आप किनारा काट करके चलिए, ऐसे लोगों से संबंध ना बनाइए जो आपको परेशान करे। दूसरा, जो ज़्यादा बुद्धिमान रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा माइंडेड रहते हैं, वो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। अगर आप कोई भी चीज़ बोलेंगे तो वो फटाक से उसको काट देंगे, चाहे जितना लीगल रहे या अनलीगल रहे, जो सही रहे या गलत रहे। आपको अगर वो झूठा साबित करना चाहेंगे तो साबित कर देंगे, आपको अगर जो है वो दिखाना चाहेंगे कि आपको कुछ नहीं मालूम है तो वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो है बोलने का तरीका मालूम है, और वो तरीका अगर मालूम है आपको भी, तो आप बहस करके अपने आप को जो है उनके झमेले में मत डालिए, आप अपने आप को अलग रखिए। जब अलग रखेंगे तो आपके अंदर एक अलग ज्ञान होगा, आपके अंदर एक अलग सम्मान मिलेगा। आप जो है लोगों को रिस्पेक्ट जब देंगे तब आपको लोग जो है अच्छी रिस्पेक्ट देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो और जो बहुत ज़्यादा बुद्धिहीन हो। जो दिमाग ज़्यादा लगाए उससे बचो, जो दिमाग ना लगा पाए उससे भी बच कर के रहना, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा मुसीबत में डालते हैं आपको। ऐसे लोग हमेशा आपको मुसीबत में डालते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आप जो है बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, बड़े से बड़े संकट में पड़ जाएंगे आप। तो ऐसे संकट में पड़ने से अच्छा है आप जो है खुद को उनसे अलग कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अलग कर लेंगे उनसे तो ना तो आपसे ना उनसे कोई मतलब रहेगा, ना तो आप उनकी बातों में उलझेंगे, ना तो उनसे कोई जो है लगाव रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे तत्वों से अगर हम लगाव रखेंगे तो हम खुद परेशान रहेंगे। तो क्यों हम ऐसी परेशानी को जो है मोल लें जो हमें ही परेशान करती रहे। तो हमेशा जीवन में खुशहाल रहना सीख लो। कभी भी कोई क्या कह रहा है इससे मतलब ना रखो, आप क्या हैं ये मतलब रखिए। आपको जो है लोग कह क्या रहे हैं इनसे मतलब ना रखिए। आप जो भी हैं वो अच्छे हैं, आप जैसे भी हैं वो अच्छे हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ये रखिए कि मैं जो कुछ हूँ वो अपने लिए हूँ। मैं अगर किसी के लिए अच्छा करूँगा तो उसका जो है फल हमें मिलेगा। अगर मैं किसी के साथ बढ़िया करूँगा तो लोग उसकी सराहना करेंगे, या ना करें सराहना तब भी कोई मतलब नहीं है। जो करेंगे हम वो उस किए का फल तो हमको मिलेगा। तो इसलिए जो है हमेशा ऐसे लोगों से बचो। तीसरा कॉन्सेप्ट की ओर चलो बढ़ते हैं। तीसरा जो हमने तरीका लिया है वो है दो लोगों की परवाह ना करना है। ऐसे लोगों की कभी परवाह ना करना जो पहला जो लापरवाह हो, दूसरा जो बेपरवाह हो। लापरवाह लोग हमेशा जो है कोई भी काम करेंगे तो वो लापरवाही से करेंगे, कोई भी काम अगर करेंगे तो आधा अधूरा करेंगे। और बेपरवाह लोग जो है वो अगर आपका चाहे लाखों का नुकसान हो जाए, आपका करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन उनको परवाह नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उनका नहीं जा रहा है। तो इसलिए ऐसे लोगों की परवाह कभी मत करना जो आपकी परवाह ना करें। जो आपकी परवाह ना करे उसकी परवाह कभी ना करना। अगर ऐसे लोगों की अगर आप परवाह करते हैं तो आप जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे। तो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो है ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो, तब आपका जीवन जो है अति उत्तम रहेगा। आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। आप जीवन में जो भी काम करेंगे आले दर्जे का करेंगे, नंबर 1 का काम करेंगे।
और अगर ऐसे लोगों की आप परवाह करेंगे तो ये लापरवाह लोग, बेपरवाह लोग आपको हमेशा जो है संकट में डाले रखेंगे। और संकट में जब आप पड़े रहेंगे तो आप हमेशा जो है बैकफुट पर रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं ला पाएंगे अपने भीतर। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा जो भी सोचिए अच्छा सोचिए, जो करना है वो जो है करते जाइए। अगर मान लीजिए आपके रास्ते में चाहे जितनी परेशानियाँ आए, चाहे जितने संकट आ जाएं, उन संकटों से डट कर मुकाबला करिए। अगर ये गुण आपके अंदर है तो आपको कोई कभी भी हताश नहीं कर सकता, आपको कोई कभी भी परास्त नहीं कर सकता। तो आप जिंदगी में परास्त नहीं होना है, ये ध्यान में रख करके कोई काम करिए। किसी के उलझावे में, किसी के बहकावे में आप ऐसा कदम न उठाइए जिससे आप संकट में पड़ जाएं। क्योंकि संकट के समय में हर इंसान आपका साथ छोड़ देगा। अगर आपका साथ देगा कोई तो वो खुद आप। जब आपको अपनी फिक्र रहेगी तभी आप जो है जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ना है, जब भी कुछ नया करना है, तो लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर लोगों की आप परवाह करेंगे तो वो आप को जो है लापरवाह बना देंगे। और उनको जो है अगर लापरवाह बनाने का जब मौका आप देंगे तब जो है आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।